नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार। मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं दिख रही। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत का दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, दूसरी तरफ तेहरान ऐसे किसी भी सीधे संवाद से इनकार कर रहा है। और इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। क्या दुनिया एक नए रणनीतिक ध्रुवीकरण की ओर आगे बढ़ रही है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। ट्रंप का आखिरी मौका, किम का खुला संदेश। 반드시 국제사회국이 세계 앞에서 한 자기 약속. जंग के बीच बयानबाजी का सबसे बड़ा वार। किम की एंट्री क्या बदलेगी जंग की केमिस्ट्री? जंग के मैदान में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चल रही, कूटनीति भी पूरी ताकत से सक्रिय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं और ये ईरान के लिए आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन तेहरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही। फिलहाल उसकी चर्चा ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। इस बीच उत्तर कोरिया ने इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का खुला राजनीतिक समर्थन किया है। किम जोंग उन के नेतृत्व वाले प्योंगयांग ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है। उत्तर कोरिया का कहना है कि वो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है और उस पर हमले का विरोध करता है। उत्तर कोरिया और ईरान के बीच सालों से रणनीतिक और रक्षा सहयोग की चर्चा होती रही है। लेकिन ईरान को किम का खुला समर्थन अमेरिका के लिए एक कूटनीतिक संदेश जरूर माना जा रहा है। उधर गाजा में भी तनाव कम नहीं हुआ है। ट्रंप के शांति बोर्ड ने कहा है कि इजरायल की वापसी से पहले हमास को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे। वहीं गाजा में इजरायली कार्रवाई जारी है और कई क्षेत्र अब भी संघर्ष की चपेट में हैं। मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ बारूद की नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति की भी लड़ाई बनती जा रही है। एक ओर अमेरिका दबाव और कूटनीति दोनों रास्तों पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान अपने सहयोगियों के राजनीतिक समर्थन के साथ पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत तनाव कम करेगी या फिर यह टकराव
किसी बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लेगा। मध्य पूर्व में जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि अब इस संघर्ष की गूंज एशिया तक सुनाई देने लगी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान किसी भी सीधे संवाद से इनकार कर रहा है। और इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई पर सवाल, लगातार मिसाइल परीक्षण और जापान अमेरिका को चेतावनी, इन सब ने इस टकराव को और ज्यादा जटिल बना दिया है। क्या किम जोंग उन दुनिया एक नए रणनीतिक ध्रुवीकरण की ओर आगे बढ़ रही है? ट्रंप की डील या नई चाल? ईरान पर दबाव या बातचीत का तनाव? मध्य पूर्व में जंग जारी, किस पर पड़ेगी भारी? किम की शह, ट्रंप पर दबाव, ईरान के साथ प्योंगयांग। जंग सिर्फ मध्य पूर्व में नहीं, उसकी गूंज अब पूर्वी एशिया तक सुनाई दे रही है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते हुए ईरान के प्रति राजनीतिक समर्थन जताया है। यह अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान के टॉमहॉक क्रूज मिसाइल परीक्षण के बाद अतिरिक्त सैन्य विकल्प अपनाने की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया का आरोप है कि जापान अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले हमला करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। उधर किम जोंग उन लगातार आधुनिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल, जहाज-रोधी मिसाइल और एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम से लैस हथियारों का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि प्योंगयांग अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है।
हालांकि मौजूदा अमेरिका ईरान संघर्ष में उत्तर कोरिया की ओर से ईरान को नए हथियार उपलब्ध कराने की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान और रूस को लगातार मदद दी जा रही है। लेकिन किम का खुला राजनीतिक समर्थन और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस पूरे संकट को और खतरनाक बना रहा है। युद्ध के बीच कूटनीति, यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बन गई है। विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक चलने वाले किसी भी संघर्ष में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, आर्थिक दबाव, वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि युद्ध के बीच भी बातचीत की संभावनाएं चर्चा में बनी रहती हैं। इस बीच गाजा में भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है, अगर इजराइल अपनी सेना पीछे हटाता है तो उससे पहले हमास को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे। वहीं गाजा में इजरायली कार्रवाई जारी है। और कई देश लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। कतर, मिस्र और तुर्की तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर गाजा में हिंसा रोकने की मांग की है। यानी अब यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल रहा है। Holy shit! Holy shit! सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप की बातचीत की पेशकश तनाव कम करने की कोशिश है या फिर दबाव की नई रणनीति? क्या ईरान बातचीत की मेज पर आएगा या फिर टकराव और लंबा चलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की दिशा तय कर सकते हैं। मिसाइलें, ड्रोन, प्रतिबंध और अब बातचीत। मध्य पूर्व की इस लड़ाई में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि अगला कदम शांति की ओर बढ़ेगा या फिर बारूद की आग और भड़केगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।